खैरियत से होंगे। हमने 5.2 पहले जो की थी उसमें हमने 4 पार्ट किए थे, आज हमने 5वां पार्ट शुरू किया है। तो इसमें करना कुछ नहीं, यहाँ पे देखें आपके सामने 45 है, इसका आपने बचपन की तरह एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे देख लें, नज़र आ रहा है ना। तो यहाँ पे 45 आपने इसका एलसीएम लिया और ये देखें 3 का टेबल कितने टाइम जाता है जी, 15 टाइम। और फिर 5 का टेबल, फिर भी 3 का टेबल ले लें, 3 का टेबल 5 टाइम और 5 का टेबल 1 टाइम। ओके, इसके बाद आपने लेना है जी 27 का। वैसे तो अगर आप यानी कि आपको पता है कि 3 की पावर होती है 3, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वरना ये 27 तो उस तलबा के लिए है जिनको मैथ की काम समझ आती है। तो इस तरह आपने 27 का भी ले लिया। उसके बाद आपने किसका लेना है जी, 243 का। ये भी अगर किसी को आता है तो वो डायरेक्ट कर सकता है, वरना वो 243 का भी ले ले। 3 का टेबल कितने टाइम, 81 टाइम। 3 का टेबल 27 टाइम। 3 का टेबल 9 टाइम। 3 का टेबल 3 टाइम और 3 का टेबल 1 टाइम। यहाँ तक करने के बाद इसका आपने 180 का लेना है, तो 180 का भी आप यहीं पे ले लें। ओके, 29 दा, 245 दा, 315 दा, 35 दा और 51 दा। इस तरह आपके पास 180 का भी आ गया, 243 का भी आ गया और 27 का भी आ गया और साथ साथ 45। 4 चीज़ों का एलसीएम मैंने लेकर आपको दिखा दिया। अब मैं ये 45 है तो यहाँ पे 45 लिखा हुआ है। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे लिखूँगा 3 की पावर 2। ओके, और मल्टीप्लाई लिख लूँगा और आगे लिख लूँगा ये वाला 5। ओके, इसकी पावर 1 लिख लो अपनी तरफ से, और फिर आप इसकी ब्रैकेट क्लोज करना चाहते तो कर दें, वरना ना भी करें तो a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 4। ये वैसे का वैसे स्टेप मैंने लिखा, इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। इसके बाद 27 है, ये हमारे पास यहाँ पे 3 कितने मरतबा है, 1 2 3। 3 की पावर 3, x की पावर 4 वैसे का वैसे, y की पावर 3 वैसे का वैसे, z आ गया। इसके बाद आपने 243 का, ये आपके सामने है पड़ा, 1 2 3 4 5। आपने 243 की जगह 3 की पावर लिख ली 5। ओके, x वैसे का वैसे क्योंकि इसकी पावर 1 है, y की पावर 2, z की पावर 3, 180। ये आपके सामने 180। इसमें 2 की पावर 2 मरतबा, 3 की पावर भी 2 मरतबा और 5 की पावर 1 टाइम। ओके हो गया। यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। ओके, इसके बाद आप क्या लिखें, a की पावर 2 ऊपर से देख के, b की पावर 1, जबकि c की पावर 3। ओके हो गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। अब यहाँ पे देखें, ये भी 3 की पावर 5 है, ये 3 की पावर 2 है, और ये 3 की पावर 5 है, और ये 3 की पावर 3 है, और ये 3 की पावर 2 है। तो आपने अब देखें ना, ये 2 है और ये 5 है, 5 और 2 कितना हो गया, 7। जबकि ये 3 और ये 2 अगर मिलाया जाए तो ये बनता है 5। तो इसका मतलब ऊपर बड़ी बनी ना, तो आपने क्या किया, 3 लिखा, ये वाला 2 लिखा, ये वाला +5 आ गया। जब भी नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो वो, अब ये 3, ये 3 और ये 3 और ये 3, ये मैंने कॉमन लिया, ये वाला 2 लिखा और ये वाला +5, ये प्लस का 3 है, ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, ऊपर जाके माइनस का 2 हो गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सही समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें, a की पावर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी a की पावर 2 है। डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस तरह कट भी कर सकते हैं। ओके, कट हो गया a की पावर 2 a की पावर 2 से। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, b की पावर 3, और यहाँ पे देखें और कहीं b की पावर 3 है और यहाँ पे b की पावर 1 है। आप यहाँ पे लिख लें b की पावर 3, ये ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, b और b ये कॉमन हो गया, ये वाला 3 लिखा गया और ये 1 माइनस का हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, c यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे c की पावर आपके सामने 4 नज़र आ रही है और नीचे -3 ऊपर आएगा, तो ओके, यानी कि ये c और ये c मैंने कॉमन लिया, 4, ये माइनस का प्लस का 3 था, ऊपर जाके माइनस का 4 हो गया, माइनस का 3 हो गया। ओके,
इसके बाद आपने क्या किया जी, इसके बाद हमारे पास एक तो 5 है, यहाँ पे देख लें 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 कट गई कि नहीं कट गई, कट गई। इसके बाद हमारे पास रह जाता है 2 की पावर 2, ओनली एक ही है 2 की पावर 2। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे x y z, हमारे पास रह गया x y z। x हमारे पास कितना है, x की पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब नीचे बड़ी है, तो हम छोटी को, जहाँ पे बड़ी होती है ना, यहाँ पे ये देखिए 4 बड़ा है और 1 छोटा है, तो बड़ी की तरफ छोटी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू की तरफ बड़ी नहीं जाएगी। ओके, तो हमने ये 4 लिखा, ये प्लस का 1 था, नीचे आके माइनस का 1 हो गया। उसके बाद y की यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y की 2 है, तो इसका मतलब y की 3 नीचे बड़ी है, ये 3 आ गया, ये प्लस का 2 है, नीचे आके माइनस का 2। अब रह गया z की पावर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। ओके, तो 3 बड़ी हुई, 1 तो बड़ी ना हुई, 3 और ये प्लस का 1 है, ऊपर जाके माइनस का। ओके हो गया। ये देखें, ये प्लस का 5, ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये तो हो गया इसके साथ ख़त्म। बाकी रह गया 3 की पावर 2। b की पावर कितनी रह गई, 3 में से 1 जाएगा, रह जाएगा 2। c की पावर कितनी रह गई, ओनली 1। z की पावर कितनी रह गई, ओनली 2। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है जी, 2 की पावर 2। x की पावर कितनी रह गई हमारे पास, 4 में से 1 जाएगा, रह जाएगा 3। y की कितनी रहेगी, ओनली 1। दैट्स कॉल्ड आंसर। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आया होगा। ये इस तरह हमारा 5वां पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। आपके सामने नज़र आ गया होगा पार्ट नंबर 6। ओके, तो बहुत ही आसान सा तरीका है, गौर से देखिएगा अगर आपको सही समझ आए तो। यहाँ पे सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल काम यहाँ पे नहीं है। क्या ओके, यहाँ पे देखें हमारे पास m की 2 हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया। और यहाँ पे आपको पता है, अगर हम 8 का एलसीएम लें, यहाँ पे देख लें, मैं ले के दिखा देता हूँ आपको बकायदा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको इसकी भी समझ नहीं आती। 2 2 दा 2 1 दा 1 2 3, यानी कि 2 की पावर यहाँ पे आ गई 3 और साथ मैंने लिख लिया n। ओके, यहाँ तक सही समझ आ रही है ना। ओके, फिर मैंने लिखा मल्टीप्लाई। अब आपको पता है 6 का अगर 36 आपके पास लिखा हुआ है, तो इसका आपके पास यहाँ पे आपको करवा के दिखा देता हूँ। ये 36 है और 2 का टेबल कितने टाइम जाएगा, 18 टाइम। 2 का टेबल 9 टाइम, 3 3 दा और 3 1 दा। इसका मतलब ये हुआ 2 2 मरतबा है और 3 भी 2 मरतबा है। 2 भी 2 मरतबा लिख लिया मैंने, 3 भी 2 मरतबा। आगे लिख लिया p की पावर 3, q की पावर 2। अब 81 अगर आप समझदार हैं तो आप यहाँ पे, मैं आपको 81 का भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ना हो कि आप 81 3 27 टाइम, 3 9 टाइम, 3 3 टाइम और 3 1 टाइम। 81 कितना होगा, 1 2 3 4, यानी कि 3 की पावर बन गई 3 की पावर बन गई 4। साथ लिखा हुआ है m और n। आपको पता है डिवाइड किस में चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई में। लो जी, मैंने मल्टीप्लाई अभी 270 ऊपर लिख लिया, n की पावर 2, x की पावर 3 और y आ गया, और ये आ गया 15 m p x की पावर 5। इसमें मैंने इसके चेंजिंग इसलिए नहीं की क्योंकि आपको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके दिखाना था, और पहले इस स्टेप में अगर मैं चेंजिंग कर देता तो आपको हो सकता है उसमें दुश्वारी होती, तो इस वजह से वो मैंने चेंज नहीं किया। m की पावर आपके पास 2 है और 2 की पावर 3, साथ आ गया n, मल्टीप्लाई लिखा। ओके, 2 की पावर 2, 3 की पावर भी 2, यहाँ पे p की पावर 3, q की पावर 2, 3 की पावर 4 m और साथ आ गया n, मल्टीप्लाई 270। क्या 270 का अगर आप एलसीएम लेना, यहाँ पे देखें 270 का, ये आपके सामने 270, आप देखें 2 1 दा, सीधा अगर आप देखा जाए 2 1 दा हो गया, और 2 3 दा 6 और 2 5 दा 10। अब यहाँ पे 3 का टेबल 3 4 दा 12, 3 5 दा 15,
3 15 दा और 3 5 दा और 5 1 दा। इसका मतलब ये हुआ 2 एक मरतबा है, 3 3 मरतबा है और 5 1 टाइम है। तो यहाँ पे मैं यही लिख लूँगा 2 1 टाइम है, 3 3 टाइम है और 5 एक मरतबा है। n की पावर 2, x की पावर 3 और साथ आ गया y। ओके, और नीचे मैं लिख लूँ 3 की पावर 1, 5 की पावर भी 1, m p x की पावर 5। अब हमने कटिंग करनी है, मिलके कटिंग करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको सही नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखें, मेरे पास इधर m की पावर 1 है और इधर भी m की पावर 1 है। m की 1 और m की 1 कितनी हो गई? 2। m की 1 और ये वाला m की 1 कितनी हो गई? 2। दोबारा बोलता हूँ, m की 1 और ये m की 1 कितनी होगी? 2। और ये भी m की 2 है, ये इसके साथ हो गया कट। ओके, ये स्टेप उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर आपको इसकी सही समझ ना आए तो एक और तरीका भी है, वो भी आप देख लें। m की 2 लिखा, ये वाला, ये प्लस का 1 है, ऊपर जाके माइनस का, ये भी प्लस का 1 है, ऊपर जाके माइनस का। ओके हो गया। उसके बाद आपने क्या ले लेना है? 3। अब यहाँ पे देखें 3 की पावर कितनी है हमारे पास? 2। ये वाला 2 नज़र आ रहा है ना? ये 2 लिखा, ये वाला प्लस 3 लिख लिया। अभी हम 3 की कॉमन ले रहे हैं ना, ये 3, ये 3 और ये 3 और ये 3 मैंने कॉमन ले लिया। ये वाला 2 लिखा, ये प्लस 3 लिखा, ये प्लस का 4 है, ऊपर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, ऊपर जाके माइनस का 1। ठीक हो गया। इसके बाद आपने ले लेना है जी P। P कॉमन लेना है। ये एक P है और एक P ये है और मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो P की पावर कितनी है? यहाँ पे 3, यहाँ पे P की पावर कितनी है? 1। ये ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। इसके बाद आपने ले लेना है जी N। क्या ले लेना है? N। N कैसे लिया? आपके पास यहाँ पे N की पावर 2 है और यहाँ पे 1 है। क्या है? 1। और इसके बाद यहाँ पे भी आपके पास 1 है। तो आपने लिख लिया, यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं मल्टीप्लाई की जगह। N 2 लिखा, ये प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का, ये प्लस का तो ऊपर जाके माइनस का। इसके बाद आपके पास रह गया Q की पावर 2। ओके, और उसके बाद आपके पास ये देखें y, आप गौर से देख लें, इसके अंदर y और कहीं भी नहीं है, तो आपने लिख लिया y। इसके बाद आपने लगाई लाइन। ओके, और इसके बाद आपके पास रह गया ओनली 2। 2 की पावर यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है? 3। ये प्लस का 2 है, नीचे आके माइनस का 2, ये प्लस का 1 है, नीचे आके माइनस का 1। ओके, तो इस तरह बाकी रह गया आपके पास ओनली x। x आपके पास कहाँ पे मौजूद है? ये x की पावर यहाँ पे नीचे बढ़ी है, 5 है। गौर से देख लें, ये 5 है और यहाँ पे x की पावर कितनी है जी? 3। तो जिस तरफ बड़ी होगी छोटी उसी तरफ जाएगी, 5 माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे देखें m, देखें 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0, m लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 और 3 5, 5 में से 4 जाएगा, रह जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ख़त्म और ये भी। p की कितनी रह गई आपके पास? 3 में से 1 जाएगा, रह जाएगा 2। यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0। Q की पावर 2 रह गई और साथ आ गया y। अब नीचे देखें 3 में से 2 जाएगा, रह गया 1, 1 में से 1 गया 0, 5 में 3 जाएगा, रह जाएगा 2। ये आपका जी आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। ठीक हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। सल्लु अलल हबीब। ओके, अब यहाँ पे परेशानी वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इसके नीचे हमने लिख लिया 1। ओके, 1 लिखने के बाद हमने अगले स्टेप में क्या किया? 3x/1 मल्टीप्लाई डिवाइड को चेंज कर लिया, x + 3 ऊपर चला गया और 3x की पावर 2 - 27। ओके, अब आपका देखें ये प्लस आ गया और 1/x - 3 हो गया। सही हो गया। इसके बाद आपने इसका रिलेशन इससे बना दिया और इसका रिलेशन इससे, क्योंकि कटिंग तो हो नहीं रही, तो आपने लिखा 3x ऐसे और x + 3, नीचे लिख लिया 3x - 27, फिर प्लस लिखा 1/,
एक्स माइनस 3। उम्मीद करता हूँ सही नज़र भी आ रहा होगा, सही समझ भी आ रहा होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है अजीज़ तुलबा कि आपने इसका ले लेना है जी स्केयर। क्या ले लेना है? स्केयर। स्केयर तो मेरे ख्याल में बनता नहीं है, तो आपने यहाँ पे इसमें इस पर भी 3 का टेबल जाता है और इस पर भी 3 का टेबल जाता है। ये वाला ऊपर वाला हिस्सा मैं वैसे लिख लेता हूँ, एक्स प्लस 3, ये 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, एक्स का स्केयर माइनस 9, ओके, प्लस 1 बाय एक्स माइनस 3। सही नज़र आ रहा है ना? उम्मीद करता हूँ। अब ये देखें, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो यहाँ में इस पर भी 3 का टेबल जाता है, इस पर भी 3 का टेबल जाता है, ये 3 कॉमन आ गया, ये और एक्स का स्केयर अंदर आ गया, 3 का टेबल 27 पे क्यों लग जाता, 9 है, सिंपल सी बात। इसके बाद ये 3 इस 3 से कट हो गया। अब इसका क्या करना है जी, एक्स लिखा, एक्स प्लस 3 लिखा, एक्स का स्केयर माइनस 3 का भी स्केयर प्लस 1 बाय एक्स माइनस 3, ओके। अब इसको एक बार माइनस में लिख लो, एक बार प्लस में, एक्स एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 3, ये प्लस प्लस से कट गया। आपके पास क्या रह गया, एक्स एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3। अब आपको सही समझ आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद आप ये दोनों सेम हो गई, आपका सोल्यूशन करना आसान हो गया। एलसीएम हमारे पास जैसे बचपन में 4 4 आ जाता था तो ऊपर वाले हम सीधे सीधे लिख देते थे, और मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनमें मैंने नीचे वाला सेम करने की कोशिश की है, एक्स ये वाला प्लस और ये वाला 1, दैट्स कॉल्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको फुल आउट ऑफ फुल समझ आई होगी। सही हो गया। पार्ट नंबर 7 इज कंप्लीटेड। चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जाने। 7 8 आ गया। अब 8 में हमने करना क्या है, बहुत ही आसान सा तरीका है, अगर आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, और ना समझ आए तो हम आपको समझाने के लिए है ना। चलें जी, स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स। क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस एक्स। हम अगर इसे बनाते हैं 2 माइनस एक्स, किसको, यहाँ पे मेरी उंगली है, 2 एक्स इधर आ जाए और -1 इधर बन जाए, कैसे बनेगा आपको ये तरीका मैं समझाने लगा हूँ। अगर यहाँ मैं यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे मैं अगर माइनस लगाता हूँ ऑटोमेटिक इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे और इनकी जगह भी चेंज हो जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे 2x माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस 2x है। अगर हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो 2x पहले आ जाएगा, -1 बाद में हो जाएगा। ये रूल है, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं किया। 5x प्लस 5 3 लिखा, 2x माइनस 1, यहाँ पे मैंने लगाया प्लस की जगह माइनस, ये वैसे का वैसे मैंने लिखना है, और यहाँ पे लिखूंगा 2x -1। अब ये चीज़ सेम हो गई, ओके हो गया। इसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे देखें 2 का टेबल जा रहा है, सेम सेम बनता है कि नहीं बनता, तो पहला हम इसका स्टेप सेट करते हैं, ओके। अगर आपको समझ आ रही हो तो मुझे यस कहें, नहीं आ रही तो नो कहें। 5x प्लस 5 और ये 3 वैसे का वैसे, 2x -1। अजीज तुलबा, यहाँ पे 2 का टेबल जाता है सेम, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2 3 दा और 2 1 दा, और साथ आ गया x, ओके, और 2x -1। अब ये देखें, ये 2 इस 2 के साथ कट गया, बाकी क्या रह गया, अब मैं आपको समझाता चलता हूँ। यहाँ पे रह गया 5x प्लस 5 और यहाँ पे रह गया 3, 2x -1 -3 माइनस एक्स लिख लें, ओनली 2x -1। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो बनता है 2x -1 और यहाँ पे भी 2x माइनस, लेकिन इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। अगर इधर 3 करेंगे तो ये सेम सेम हो जाएगा और अगला स्टेप करना आसान हो जाएगा। तो लिहाजा हम इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी स्टेप में कर दें या अगले स्टेप में, आप बताएं। 5x प्लस, ये देखें इसको भी सेम कर लेते हैं और इसको भी सेम। अगर इसको सेम करना है तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 3 के साथ। तो लिहाजा मैं इधर भी अपनी तरफ से 3 लगा लेता हूँ और इधर भी 3 अपनी तरफ से लगा लेता हूँ। तो अपनी तरफ से लगाने से यहाँ बन जाएगा 5x प्लस 5, यहाँ पे ये वैसे का वैसे
2x माइनस 1, ये -3। अब देखें 3 आप डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं। ओके, -3x बन जाएगा और ये वैसे का वैसे। अब गौर से देखें, क्या हमारे नीचे वाले बिल्कुल सेम बन चुके हैं? जी बिल्कुल बन चुके हैं। तो इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है। आगे हम पुटिंग शूटिंग करके अपना आंसर ले आते हैं। इक्वल ज़रूर लगाया करें, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मैं अभी भी पढ़ा के आया हूँ और मैंने पढ़ाना आपको भी शुरू कर दिया। 3 2x माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे देखें ये चीज़ सेम, ये भी चीज़ सेम। आपने डायरेक्ट लिख लिया 5x प्लस 5, माइनस लगाया। जब भी बाहर माइनस हो तो ये समझ लें कि अंदर वाले साइन हमेशा चेंज होने होते हैं। तो आपको अंदर वाला साइन चेंज करने के लिए ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। 2x माइनस 1। अब ये देखें, इसका ताल्लुक इससे हो गया। 5 और 3 कितने हो गए? 8x। ओके, और 9 में से 5 जाएगा, -4 रह जाएगा। ओके, नीचे क्या रह गया? 3 2x माइनस 1। इधर 4 का टेबल कॉमन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है जी। आपने 4 का टेबल कॉमन लिया। 4 2 दा, 4 1 दा, 3 2x माइनस 1। क्या ये सेम है? जी ये है, ये कट गया। आपका आंसर क्या बना? 4/3। दैट्स कॉल्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको फुल आउट ऑफ फुल समझ आई होगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको सही समझ आती है हमारी या नहीं आती, ताकि हम आपके लिए थोड़ा सा और भी चेंजिंग कर पाएँ। पार्ट नंबर आ चुके हैं हम 10 पे। 10 है 9 है सॉरी। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब हमने करना क्या है? हमने यहाँ पे भी सेम लाना है, यहाँ पे भी सेम लाना है, यहाँ पे भी सेम लाना है। क्या करना है? सेम लाने के लिए हमें क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा वो करते हैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ। शेयरिंग और इज़ केयरिंग। यहाँ पे देखें, हमारे पास है यहाँ पे 2a, ये मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया और ये भी मैंने लिखा 2a माइनस 3। इधर 5 वैसे का वैसे लिख लिया। अजीज़ तुलबा सही नज़र आ रहा है ना? यहाँ पे 3 का टेबल कॉमन है। 3 का टेबल 6 पे भी जाता है, 3 का टेबल 9 पे भी जाता है। तो आपने 3 लिख लिया। 3 का टेबल 6 पे कितने टाइम जाता है? 2, 7 आ गया a। ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया। 3 का टेबल 9 पे कितने टाइम जाता है जी? 3 टाइम। ओके हो गया। यहाँ पे आपने लिख लिया माइनस, क्या लिखा? -4/3a प्लस 2। ओके, और ये 3 वैसे का वैसे। अब आपने क्या करना है? एक इसका भी स्क्वायर ले लेना है और इसका भी स्क्वायर ले लेना है। चलें जी, लेके दिखा देता हूँ आपको ऐसे। 2a का ऐसे स्क्वायर और 3 का भी थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ। ओके, सही नज़र आ रहा है ना? चलें, अब इसको क्या करेंगे अगले स्टेप में? एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, बाकी वैसे का वैसे ही लिख लें। ठीक है ना? 2a माइनस 3 माइनस 5 3 2a प्लस 3 माइनस 4 3a प्लस 2, 3 लिखा। 2a माइनस 3 2a प्लस 3। अब गौर से देखिएगा कि हमारे पास ये नीचे वाला स्टेप कैसे कंप्लीट करना है हमने। यहाँ पे भी यही चीज़ बने, यहाँ पे भी यही चीज़ बने, यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है ना वो इधर भी बनना चाहिए, इधर भी बनना। दोबारा बोलता हूँ, ये वाला स्टेप मेरे अजीज़, ये वाला स्टेप इधर भी बनना चाहिए। ये तो पहले से मौजूद है। इसी स्टेप को यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। अब ये देखें, अगर यहाँ पे देखा जाए 2a प्लस 3 है तो यहाँ पे भी 2a प्लस 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। नहीं है तो ये चीज़ यहाँ पे इसके अंदर नहीं है। अगर हम इसके अंदर ये चीज़ पुट करते हैं तो ये पूरा सेम हो सकता है। अच्छा चलो, ये बात हुई यहाँ तक क्लियर। अब आ जाते हैं यहाँ पे 2a माइनस 3 है, इसके अंदर 2a माइनस 3 है, लेकिन ये चीज़ भी नहीं है और ये चीज़ भी नहीं है। अब मैं इसी तरह इसके अंदर ये चीज़ तो है लेकिन ये चीज़ नहीं है, मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ। अब मैं कैसे कर रहा हूँ आप देखिएगा और मुझे बताइएगा। यहाँ पे देखें, पहले नंबर पे यहाँ पे इसके अंदर 3 नहीं है तो मैंने 3 ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। ओके, दूसरे नंबर पे इसके अंदर 2, पहले ये वाला 2 लिख लेते हैं जो पहले उसके पास मौजूद है, उसके बाद ये वाला आ गया। ओके, ये वाला, क्योंकि इसके अंदर ये वाला माइनस वाला तो है लेकिन ये और ये नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिखा
2a+3 और ये वाला लिख लेते हैं साथ 2a-3। अल्लाह करे पूरा आ जाए पेज पे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने ये प्लस ऊपर नहीं लिखा, वो मैं लिख लेता हूँ 2a+3। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। मैं दोबारा समझा देता हूँ अजीज़ तुलबा कि मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ बराबर सेम हो, ये तो पहले से है, इसको भी इसी तरह बनाना है और इसको भी इसी तरह बनाना है। तो 2a-3 इधर था, लेकिन ना 3 था ना ही 2a+3 था। 3 भी लिख लिया, नीचे भी ऊपर भी 2a+3 2a+3। ये स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ। आगे चलता हूँ। अब इसके अंदर कौन सा स्टेप नहीं था? प्लस भी था और 3 भी था। नहीं था तो 2a-3 5 लिखा, 2a-3 लिख लिया और नीचे भी मैं ये वाला 3 वैसे का वैसे लिखूंगा, 2a+3 लिख लूँगा और आगे लिखूंगा 2a-3, फिर माइनस लगा लूँगा। ओके, अब मेरे पास नीचे वाला स्टेप ये भी सेम है, ये भी सेम है और अगला भी मैं आपके सामने लिखा हुआ है 4 3a+2 3 2a-3 2a+3। उम्मीद करता हूँ आपको सही नज़र आ रहा होगा, सही समझ भी आ रहा होगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अब मैंने एक बड़ी सी लाइन लगाई और मैंने यही स्टेप नीचे लिख लिया 2a+3 2a-3। ये लिखने के बाद 3 2 का क्या होता है मेरे अजीज़ तुलबा? 6a। आगे लिखा 2a+3। ये वाला माइनस आपको नज़र आ रहा है, ये वैसे का वैसे लिख लें और आप लिखें 5 2 10a 5 3 15। ओके, ये वाला माइनस यहाँ पे लिख लें 4 3 12a प्लस 4 2 8। ओके हो गया। ये आप गौर से देख रहे हैं, नज़र आ रहा होगा। इसके बाद आपने अगला स्टेप करना है 3 2a+3 2a-3। अब यहाँ पे देखें 6 2 क्या हो गया? 12a⁻2 प्लस लगाया 6 3 18, साथ आ गया a-10a। ये माइनस का है, किसका हो जाएगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है। ये माइनस यहाँ पे लिखा 12a प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस है। ओके, यहाँ पे स्केयर वाली तो और है नहीं, तो ये वैसे की वैसे लिख लेंगे 3 2a+3 2a-3। अच्छा जी, 12a का स्केयर वैसे का वैसे। अब 18 में से अगर देखें, ये माइनस का 10a है और ये भी माइनस का 12a है, इनको दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये बनता है -20a। ओके, तो 20a में से अगर 18a कट हो जाए तो बाकी रह जाता है -4a। ओके, बाकी आपके पास सामने ये लिखा हुआ है 15 में से 8 कट करो तो रह जाता है 7। ये आपका जी आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको फुल समझ आई होगी। सही हो गया। पार्ट नंबर 9 इज कंप्लीटेड। चलते हैं पार्ट नंबर 10 की जानिब। ये आपके सामने आ चुका है, बहुत ही आसान सा है, आपने परेशान नहीं होना। इसकी भी आपने मिड टर्म ब्रेक लेनी है, इसकी भी आपने मिड टर्म ब्रेक लेनी है। अब मिड टर्म ब्रेक जिन बच्चों को नहीं लेनी आती तो हम हाजिर हैं और इंशाल्लाह ताला हाजिर ही रहेंगे। आपने परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे ये आपने वर्ड देख लिए हैं, इन्हीं की मैं आपको मिड टर्म ब्रेक लेके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखना है आपने 5 + x - 18 x का स्क्वायर। अगर मिड टर्म ब्रेक जिन बच्चों को नहीं लेनी आती वो इसमें सीख लें। ये देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 18 5 या 18 5 18 5 90 होता है। क्या होता है? 90। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 90 आए, प्लस माइनस करूं तो प्लस का 1 आए। अब आप सोच रहे होंगे 1 कैसे आ सकता है? तो 10 9 90 प्लस का आप 10 बना लें, माइनस का बना लें 9। तो 10 में से अगर 9 काट दिया जाए तो प्लस का 1x रहता है। तो आप ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा 5, फिर मैंने लिखा +10x, फिर मैंने लिखा -9x, फिर मैंने 18x का स्क्वायर। ओके, एक पेयर बन गया ये, एक पेयर बन गया ये। ओके, अब देखें 5 का टेबल कॉमन,
यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 5 टू द 10x, यहाँ पे माइनस और ये वाला 9 और ये वाला x। अब माइनस भी 9 भी x भी कट हो गया, यहाँ पे लिखा 1, बाहर माइनस है, अंदर वाला चेंज हो गया। 9 का टेबल कितने टाइम, 2 टाइम, एक 2x थे, एक बाहर आ गया एक अंदर। ओके, अब आपके पास क्या बना, 5 माइनस 9x और 1 प्लस 2x। ओके, ये आपका एक तरफ से मिड टर्म ब्रेक आ गया। ओके, अगला मिड टर्म ब्रेक मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 प्लस 5x प्लस 2x की पावर 2, ये देखें, इसको इसके साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 टू द 4, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस माइनस करें तो प्लस का 5 आए। हम इसको करते हैं 4 1 द 4, अगर 4 और 1 को प्लस किया जाए तो ये 5 बनता है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 प्लस 4x प्लस 1x 2x का स्क्वायर, एक पेयर बन गया ये, एक पेयर बन गया ये। यहाँ पे 2 1 प्लस 2x प्लस 1 और x लिख लो ओनली, तो 1 अंदर आ गया, ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, एक x बाहर आ गया, एक अंदर आ गया। तो हमारे पास बना 2 प्लस x और 1 प्लस 2x। तो दोनों मिड टर्म ब्रेक मैंने आपको करके दिखा दी। चलते हैं अगले पार्ट की जाने। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ रही होगी। चलें जी, अब मैं आपको यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक में पुटिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 5 और इसकी जो मिड टर्म ब्रेक आई है वो मेरे पास आई है 5 माइनस 9x और 1 प्लस 2x। ओके, फिर माइनस लिखा, ये 2 आया, इसका क्या मिड टर्म ब्रेक है, ये मेरे पास 2 प्लस x और 1 प्लस 2x। ओके, आपने गौर से देख लिया और आपके सामने गौर से आंसर भी आपने देख लिए। अब आपने देखना ये है कि 1 प्लस 2x इधर भी सेम है, 1 प्लस 2x इधर भी सेम है, ना ये सेम है ना ही ये सेम है। अगर हम इधर भी सेम लाना चाहते हैं और इधर भी सेम, तो आप इसको इसके साथ लिख दें, ठीक हो गया। और इसमें ये नहीं है तो आप इसको इसके साथ लिख दें, ऊपर भी नीचे भी। चले मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो आपने ये वाला इस देखें, 5 माइनस 9x 1 प्लस 2x, तो इसमें 1 प्लस 2x तो सेम हो गया, इसमें ये चीज़ पुट कर देते हैं। देखें 2 प्लस x, ओके, 5 माइनस 9x, फिर लिखा 1 प्लस 2x और जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख लेते हैं 2 प्लस x। इसके बाद ये वाला माइनस यहाँ पे। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं और ये नंबर नहीं है, तो ये नंबर ऊपर भी लिख लो और नीचे भी लिख लो। ओके, 2 प्लस x 1 प्लस 2x और उसके बाद क्या आएगा 5 माइनस 9x। अब ये तीन चीज़ें और ये तीन चीज़ें बिल्कुल सेम है, गौर से देख लें। यही चीज़ें मेरे अजीज़ आपने इधर भी ये सेम बना लें और इधर भी ये सेम बना लें। इस तरह बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट होते रहेंगे और आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक आता रहेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ रही होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन लगानी है और यहाँ पे यही 3 वर्ड लिख लेना है, 5 माइनस 9x 1 प्लस 2x 2 प्लस x। ओके, और मेरी राइटिंग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी होती है कि हाँ आप गौर से क्या मुकम्मल तरीके से समझ सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखा 5 2 प्लस x माइनस 2 लिख लिया, 5 माइनस 9x। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें कौन सी जल्दी है। 5 टू द 10 प्लस 5x माइनस 2 5 द 10, माइनस है तो अंदर वाला चेंज, 2 9 द 18x। ओके, 5 माइनस 9x 1 प्लस 2x 2 प्लस x। उम्मीद करता हूँ ये देखिए ना, ओहो इसका ताल्लुक इससे बनना है, 10 में से 10 जाएगा 0, 18 और 5 कितना होता है जी 23, क्या होता है जी 23x। और नीचे वाला आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ चुका है आपके सॉल्यूशन के मुताबिक, 2 प्लस x, दैट्स कॉल्ड आंसर। अब आप इक्वल लगाते जाएं, उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आया होगा। ठीक हो गया।
अजीज़ तुलबा आपको सही समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलें जी, पार्ट नंबर अब है हमारा जी 11। बहुत ही मज़े का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। काफ़ी टीचरों ने इसको पता नहीं किस तरीके से कराना है, तो मैं आपको करवाता हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको फुल आउट ऑफ फुल समझ आएगी। तो देखते हैं जी आपको समझ आती है या नहीं आती, वो तो कमेंट सेक्शन में ही बताएगा। तो थोड़ा ब्लर हो गया है, तो मैं थोड़ा इसको साफ़ कर लूँ। तो आ गया साफ़। चलें जी, अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखें, हम ये वैसे का वैसे लिख लेते हैं। 24m माइनस m प्लस 1, ये भी 24m प्लस लिखा 3m माइनस 1। ओके, और यहाँ पे देखें आपके पास 6 का टेबल कॉमन आ रहा है। क्या 6 का टेबल कॉमन, 6 लिख लिया। यहाँ पे m की 2 है, यहाँ पे m की 1 है, तो m की 1 भी आपके पास कॉमन आ गई। ओके, तो आपके पास 6 भी काट हो गया, तो बाकी एक m अंदर चला गया, ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया। 6 का टेबल 18 पे किन टाइम पे आता है जी 3, और m एक वाला बाहर चला गया है, तो ये स्टेप आ चुका। अब डिवाइड को कर लेंगे मल्टीप्लाई में चेंज। किस में चेंज कर लेंगे, तो m प्लस 3 12m माइनस 4। ओके, ये स्टेप आपके सामने आ चुका है। m प्लस 3 मैं m प्लस 3 से कट कर दूंगा। अगला स्टेप समझिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आएगी। m प्लस 3, ये तो वैसे का वैसे लिख लेते हैं, ये भी वैसे का वैसे ही लिख लेता हूँ। 24m प्लस लिख लेता हूँ 3m माइनस 1, और नीचे लिख लेता हूँ, ये देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। इन दोनों पे किसका टेबल जाता है जी 4 का। 4 का कैसे लेना है, आपने ये 6m लिख लिया ऐसे। 4 का टेबल कॉमन इस तरह लिख लिया। 4 का टेबल 12 पे किन टाइम जाता है जी 3 टाइम। ये वाला m 7 आ गया, ये वाला माइनस आ गया। 4 का टेबल 4 पे किन टाइम जाता है जी 1 टाइम। उम्मीद करता हूँ सही समझ आई होगी। अब ये चीज़ मेरे अजीज़ और ये चीज़ कट हो गई कि नहीं होगी, हो गई। अब आपके पास क्या रह गया, m प्लस 3 24m माइनस m प्लस 1 24m प्लस इसकी जगह पे आप अपनी तरफ से लगा लें 1, 6 4 द 24, साथ आ गया m। अब देखें 24m 24m 24m, तो सिर्फ आपका क्वेश्चन ही हो चुका है। तो आगे सॉल्यूशन कर देते हैं, आपको आसान सा तरीका। अच्छा, 24m m प्लस 3 और यहाँ पे लगाया माइनस m प्लस 1 प्लस 1। ओके, तो अगला स्टेप कर लें, m प्लस 3 माइनस m माइनस 1 प्लस 1। ओके, नीचे लिख लिया 24m, ये माइनस का 1 और ये प्लस 1 का, ये माइनस का m और ये प्लस का। 3/24m, 3 1 दा 3 8 दा 1/8m। ओके हो गया। चलिए, ये आपके सामने आ गया, ठीक हो गया। हमारे पास आ चुका है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्या 12, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। तो इधर से क्वेश्चन मेरे मोबाइल ने भी बैटरी का बता दिया है कि सायरन इज़ टू मच, टेम्परेचर बहुत ही हाई हो चुका है, क्योंकि मैंने कल भी 50 मिनट की वीडियो बनाई थी, आज भी मैंने तकरीबन 40 मिनट पर पहुंच चुका हूं। अच्छा जी, ये मैंने वैसे का वैसे लिख लिया, 1 माइनस पी का स्क्वायर 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई लिखा। अच्छा जी, 1 माइनस क्यू का स्क्वायर पी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे P2 है, यहाँ पे P1 है, तो हम एक P कॉमन ले लेते हैं। P एक बाहर आ गया, इसकी जगह पे आ गया 1, ये वाला प्लस, यहाँ पे 2 P थे, एक बाहर आ गया एक अंदर आ गया, मल्टीप्लाई लगाया 1/1 प्लस P1 माइनस P। अब पहले सबसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और साथ साथ इसको भी चलता रहता है। देखिए ना, यहाँ पे अब आपने अगला स्टेप कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। 1 का भी स्क्वायर ले लें, माइनस P का भी स्क्वायर ले लें। ओके, 1 प्लस क्यू लिख लें, मल्टीप्लाई लिखा। 1 का भी स्क्वायर ले लें, क्यू का भी
स्क्वायर ले लें, क्योंकि 1 1 दा 1 ही होता है, और ये वैसे का वैसे ही लिख लें। ओके, मल्टीप्लाई लगाया जी, मल्टीप्लाई ही है। ओके, इन दोनों का ले लेते हैं अंदर ही अंदर एलसीएम। तो वह एलसीएम क्या बनेगा, 1 माइनस पी। ओके, सही समझ आ रही है। इसको 1 के साथ करेंगे तो 1 माइनस पी आ जाएगा इसकी जगह पे, ये वाला प्लस यहाँ पे आ जाएगा, और ये सेम सेम है तो इसकी जगह पे आ जाएगा पी। ओके, अब एक मरतबा इसको माइनस में लिख लो, 1 माइनस पी, 1 प्लस पी, 1 प्लस क्यू, मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू, 1 प्लस क्यू, पी 1 प्लस पी, मल्टीप्लाई डाला, इसको कर लिया 1 माइनस पी प्लस पी, नीचे लिखा 1 माइनस पी। ओके, ये पी इस पी से काट गया, और अगला स्टेप फिर कर लेता हूँ, फिर उसमें कटिंग करके दिखा दूंगा। 1 माइनस पी, 1 प्लस पी, 1 प्लस क्यू, मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू, 1 प्लस क्यू, पी 1 प्लस पी, मल्टीप्लाई 1 लिखा, 1 माइनस पी। अब ये देखें, 1 माइनस पी 1 माइनस पी से कट, और 1 प्लस पी 1 प्लस पी से कट, 1 प्लस क्यू 1 प्लस क्यू से कट, तो हमारे पास आंसर आया 1 माइनस क्यू ओवर ये वाला पी। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई हो। ठीक हो गया। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो चुका है। इसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ओके, ये आपके सामने आ चुका है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सही भी समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। ये आपका नीचे वाला सिस्टम है, इसको आपने पहले एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखें, इसको हम एक रफ अमल के तौर पर कर लेते हैं। क्या करते हैं, रफ अमल के तौर पर किस पे करें जी, मेरे पास अभी पेज नहीं है, तो अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें हमारे पास वर्ड था, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास वर्ड था 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये वाला स्टेप। ओके, मैं इधर रफ में कर लेता हूँ, उधर पुटिंग कर दूंगा। अब यहाँ पे अपनी तरफ से हमने लगा लिया 1। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस एक्स मैंने ले लिया एलसीएम, इसके ऊपर नहीं जाता तो यहाँ पे इसमें आप डायरेक्ट लिख लें 1 माइनस एक्स, फिर आपने ये वाला प्लस लिखा और ये वाला एक्स लिख लिया। ओके, ये स्टेप आपको थोड़ा समझ आ जाए तो फिर अगला स्टेप आसानी से समझ आएगा। और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, नीचे आ गया 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स के साथ कट आ गया, तो बाकी रह गया 1 1 माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेप आपने किया है, ये वाला स्टेप, तो इसकी जगह पे ये वाला स्टेप आएगा अजीज तुलबा, ये वाला। तो यहाँ पे देखें 1 लिखा और नीचे लिख लिया 1, माइनस लिखा, एक्स लिखा और इसके नीचे लिख लिया 1 1 माइनस एक्स, और ये डिवाइड, और ये अभी ऐसे ही रहने दो, इसको अभी टच ना करो जब तक आप इसका सोल्यूशन नहीं कर लेते। अब इसका करना क्या है, हमने अगले स्टेप में अगर x के नीचे अपनी तरफ से छोटा सा 1 लगा लो ताकि आपको नज़र आ जाए, तो मैं अगले स्टेप में इसको करने लगा हूँ 1/1 माइनस, अब आपने क्या करना है, x/1 लिखा, मल्टीप्लाई डाला, 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो इस तरह ऐसे हो जाएगा। ओके, और डिवाइड आप वैसे की वैसे ही अभी आप लिखते रहें। देखें, अब हमने क्या किया, इनका तीनों का एक ही एलसीएम है, 1 लिखो या ना लिखो, लेकिन अभी थोड़ा सा सिचुएशन हैंडल करने के लिए 1 लिखा, माइनस लिखा, एक्स लिखा और 1 माइनस एक्स ऐसे लिख लिया। ओके, फिर आपने ऐसे डिवाइड लिख दिया, ठीक हो गया, 1 प्लस एक्स की क्यूब। अब बनेगा 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर, डिवाइड,
यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। क्या? इसको, ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला बन रहा है। अब क्यूब मैं आपको पहले समझाता हूँ कैसे बन रहा है। 1 + x का क्यूब आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपने कैसे इसको सॉल्व करना है वो मैं आपके सामने यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 1 x का ऐसे क्यूब लिखा हुआ था ना, अब आपने 1 का भी क्यूब बना लेना है प्लस x का भी क्यूब बना लेना है। इसके लिए फार्मूला कौन सा लगता है मैं बताता हूँ। a + b, a का स्क्वायर माइनस AB + b का स्क्वायर। ओके, ये आपका फार्मूला लगता है। अगर आपको याद आ गया हो और आपने 9th पास की हो तो चलें जी, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सही समझे। अब हमारे पास जो a है वो 1 है, जो b है वो x है। अब मैं a की जगह पे 1 लिख लूँगा और b की जगह पे x लिख लूँगा। a की जगह के 1 का स्क्वायर डाल दूँगा और ab की जगह पे 1 और x लिख लूँगा और x का स्क्वायर डाल दूँगा। ऐसे उम्मीद करता हूँ सही समझ आ रही होगी। अब इसके बाद 1 लिखूँगा 1 + x, 1 का स्क्वायर माइनस x + x का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या किया, हमने डिवाइड के आगे यही चीज़ लिख ली 1 + x का क्यूब। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह करूँगा कि 1 - x + x का स्क्वायर लिखा मैंने और नीचे मैंने ये चीज़ लिख ली पहले 1 + x का क्यूब। इक्वल डाल लेता हूँ, ये मैं भूल जाता हूँ। इसके बाद आपके पास क्या आ गया अब मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जगह आपने ये वाली अजीज़ तुलबा वैल्यू पुट कर लेनी है। आपने यहाँ पे लिखा 1 - x + x का स्क्वायर और यहाँ पे 1 + x, 1 - x + x का स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ मेरे अजीज़ इससे कट गई, तो आपके पास आंसर आया 1 - 1 - x। दैट्स कॉल्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको फुल आउट ऑफ फुल समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।